एवेटार 1 और 2 की सक्सेस के बाद थैंक्स टू गोविंदा जी ये मूवी ना करने के लिए फाइनली जेम्स कैमरॉन आ गए हैं एवेटार 3 का ट्रेलर लेके। और एवेटार 3 जो है वो रिलीज होने वाली है दिसंबर 19 को। तो चलिए आज इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। एवेटार जो है वो एक हाईली प्रॉफिटेबल सीरीज रही है जेम्स कैमरॉन की, जिसने दोनों मूवीज़ ने बिलियन मार्क क्रॉस किया हुआ है। और अगर हम एवेटार 1 की बात करें तो वो एक ऐसी मूवी है जिसमें हमें पता चलता है कि जो अर्थ है उसको एक दूसरा वर्ल्ड मिला है, एक दूसरी जगह मिली है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है। तो वो क्या करते हैं, अपने जो डिसेबल सोल्जर्स होते हैं जिसमें से एक होता है जेक सली, उनको वहाँ टेलीपोर्ट करते हैं। टेलीपोर्ट इन द सेंस फिजिकली नहीं, मेंटली। और वहाँ जाके फिर उसे सिंपैथी होने लगती है वहीं के लोगों के लिए, और फिर वो उनके साइड से लड़ता है इंसानों के खिलाफ। और दूसरे पार्ट में ये दिखाए जाते हैं कि वहाँ पे जो इंसान है उनका एक बेसिकली एक कमांडर होता है, वो वापस से इनके वर्ल्ड में आ जाता है इन्हें अटैक करने के लिए। फिर ये जो वाटर एरिया के पास जो एवेटार्स होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं उन लोगों को हराने के लिए, और आखिरी में हरा भी देते हैं। लेकिन वो जो उनका कमांडर रहता है वो मरता नहीं है। तो वहीं से शुरू होती है एवेटार 3, जिसका हमें ट्रेलर में दिखाया गया। और इस बार हमें एक नए टाइप की ट्राइब दिखाई गई है जो कि फायर और ऐश के पास रहती है, यानी उनका जो ओरिजिन है वो उसके साइड रहता है। और हमें ये क्लैरिफाई नहीं किया गया ट्रेलर में कि ये किस साइड में है, मतलब ये जो फायर और ऐश वाले जो एवेटार्स हैं वो किस साइड है, ये जेक सली के साइड हैं कि उनके अपोज में लड़ेंगे, ये तो हमें क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन हमें आखिरी में ये दिखाया जाता है कि वो जो हैं फायर और ऐश वाले, वो जो बच्ची है उसको चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें गॉडेस की तरह से कुछ मानते हैं, ऐसा कुछ होता है, इसलिए वो चाहते हैं उसे लेना। बाकी इसमें कमांडर भी वापस आते हैं। तो मैं इस फिल्म के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक विजुअल एक्सपीरियंस होता है, एक बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो कि आप कम मूवीज़ में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और एवेटार जो मूवी है वो कोई भी इंसान, जितना मुझे लगता है, कोई भी इंसान उसे उसके स्टोरी लाइन के लिए नहीं जाता। कोई भी अगर उसे जाता है देखने के लिए, वो देखने जाता है उसके VFX देखने के लिए। और ये जो जेम्स कैमरॉन की एवेटार सीरीज़ है वो सिर्फ अभी तक नहीं सीमित रहेगी, इसके पार्ट 4 और पार्ट 5 भी बनेगा, जो कि रिलीज़ होगा 2027 दिसंबर और 2029 दिसंबर में। और ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था इसकी पिछली फिल्म एवेटार 2 में ही, वे ऑफ वाटर में। तो मैं एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिल्म है ये हो सकता है कि रिकॉर्ड तोड़ दे। शायद फर्स्ट पे एवेटार है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा री-रिलीज मिले हैं चाइना में, USA में, इंडिया में। बाकी मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है इससे, देखिए अगर सीरीज़ एवेटार है तो मेरी तो कोई ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो फिल्म है इसमें स्टोरी लाइन का कोई बेसिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ज़्यादा। इसमें जो हम देखने जाते हैं वो होता है VFX, और ये हर बार ऑन पॉइंट रहता है। जैसे एवेटार 2 में जब वो वे ऑफ वाटर में जब पानी के सीक्वेंसेस होते हैं, पानी के एनिमल्स के सीक्वेंसेस होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा माइंड बॉगलिंग थे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमें इतना अच्छे VFX दिखाए जाएंगे। और अगर कोई एक्टर्स जो हैं, प्रोड्यूसर जो है, कोई डायरेक्टर जो है, वो अपनी फिल्म में इतने साल 10-10, 12-12 साल लगा देते हैं, तो आप उसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होने वाली है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो फिल्म है ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस हो विजुअली, और ये बॉक्स ऑफिस पे नए नए रिकॉर्ड्स बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, और अभी 1 अगस्त को कई सारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, तो मैं उसका रिव्यू करूँगा। अगर आपने मेरा फैंटास्टिक 4 का रिव्यू अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बाकी मैंने सैयारा का रिव्यू भी किया है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और सैयारा का वायरस जैसे तेज़ी से फैल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि वो 450 करोड़ से कम की कमाई करने वाली है। तो होप करते हैं कि ये वायरस जल्दी से रुक जाए और हमें कुछ अच्छा सिनेमा वापस देखने को मिले, जैसा अभी हमें पिछले कुछ टाइम से दिख रहा है, जैसे F1, जुरासिक पार्क और ये सब। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सबकी होगी गुड हेल्थ, और हम मिलते हैं अगले मूवी और ट्रेलर या फिर टीज़र के रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। कुछ पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा, अगर आपको कुछ सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको नहीं पसंद आया होगा तो इसे डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले रिव्यू रिएक्शन या फिर टीज़र रिव्यू किसी में भी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।